एक वीडियो देखते हैं, है ना, कि क्यों ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखेंगे, फिर मैं उसको आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। Have you ever wondered why most people fail? Not because they aren't talented, not because they don't have dreams. Society don't want you to know this secret. To become successful in your life, let me tell you a story Ronaldo once shared in an old, private conversation. Not about trophies, not about fame, but about pain and what makes people give up too early. He said, "When I was 14, I cried myself to sleep in my dorm bed. No one knew, not my teammates, not my coaches, not even my own. I missed home, I missed food, I missed love, but I didn't go back. You know why? Because I saw boys better than me go back. Oh yes, they had talent. They were faster, stronger. Some even had better footwork than me. But they packed their bags after a bad match. They disappeared after a coach yelled at them. They quit after an injury, or a heartbreak, or just a bad day. And I kept showing." क्या समझे यहाँ तक आप लोग? कोई एक आदमी, राहुल, कुछ भी, एनीथिंग है, कुछ भी बताइए। मैं तो समझा ही दूंगा, आप बताइए। आपको कोई भी रोनाल्डो की वाइफ बता रही है, कहाँ कारण बता रही है कि ज़्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, रोनाल्डो की वाइफ बोल रही है कि ज़्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं, उसका क्या कारण है। टैलेंट होने के बाद भी, मुझसे मजबूत होने के बाद भी, है ना, मुझसे ज़्यादा मेहनती होने के बाद भी लोग क्यों फेल हो जाते थे, और मैं क्यों फेल नहीं हुआ। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने हॉस्टल छोड़ के जाते हुए देखा, क्यों, उसका कारण अभी आगे बताएगी, है ना। 1 मिनट की वीडियो में उसने ये बताया कि क्या क्या कारण हो सकता है, तो आप आगे देखिए। ठीक है, Even when I had holes in my shoes, even when I was made fun of in my eyes, even when I did score for 6 matches in a row, I kept showing up because I knew something they didn't. Pain is temporary. Quitting is for क्या बोल रहा है यहाँ पे रोनाल्डो ने, क्या बोला, मेरे जूते में छेद थे फिर भी मैं खेलता था। ठीक है, कारण क्या था कि दर्द जो है ना, दर्द वो स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। कोई भी चीज़, दुख है, तकलीफ है, ये परमानेंट नहीं होता है। मेरा उच्चारण भी लोग मुझे चिढ़ा के बुलाते थे, लोग मुझे अच्छा से बुलाते भी नहीं थे, फिर भी मैं ये सब चीज़ बर्दाश्त किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे आगे बहुत अच्छा करना है, महान खिलाड़ी बनना है, तो मुझे इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। आज आप यहाँ आते होंगे प्रैक्टिस करने के लिए ना, कि यार इतना छोटा बच्चा दौड़ने जा रहा है। दौड़ने कब जाते हैं लोग? गांव में कब लोग दौड़ना शुरू करते हैं? जब फॉर्म भरते हैं, मैट्रिक इंटर के बाद, मतलब बिहार पुलिस में जाना हो या आर्मी में जाना हो। लेकिन आप लोग एथलेटिक्स में, आप लोग ओलंपिक खेलना चाहते हैं, आप लोग नेशनल, एशियन गेम, ओलंपिक खेलना चाहते हैं, तो आप जब आते हैं तो आप लोगों को भी बहुत लोग चिढ़ाएंगे। लोगों को चिढ़ाने का छोड़िए, आपको दर्द होता होगा। सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं, शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो डे ऑफ है ना। सुबह आ रहे हैं, आप रनिंग करके जाते हैं, रनिंग करते समय पैर दुखता है, हाथ दुखता है। फिर शाम को आप लोग आ रहे हैं, जैसे अभी शाम का समय है, शाम को 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। रास्ते में आपको ताना देता होगा आपका दोस्त, जो अभी मटर गश्ती कर रहा होगा, है ना। ये सब चीज़ रोनाल्डो के साथ भी हुआ है, बोल रहे हैं कि मेरे साथ भी ये हुआ है। You know why most people fail? Because they look at struggle like a signal to stop. But winners, they see struggle as a test. One more push, one more rep, one more hour. Do you think it was easy when Ronaldo left? देखिए क्या बोल रहे हैं, संघर्ष आदमी को रोक देता है आगे बढ़ने से, लेकिन उसी संघर्ष को जो पार कर जाता है ना, उसी तकलीफ को, उसी ट्रेनिंग को जो पार कर जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। His family as well. Do you think it was fun when he trained in the rain with no guarantee he'd make it? Do you think he wanted to miss his father? क्या बोल रहे हैं, पीछे देखो, थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ मैं, है ना। Do you think it was easy when Ronaldo left his family at 12? Do you think it was fun when he trained in the rain परिवार, with no guarantee he'd make it? उसने बारिश में भी ट्रेनिंग किया, देख रहे हैं ना, जब उसने बारिश में भी ट्रेनिंग की, इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो सफल होगा। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है इस फील्ड में। इसीलिए लोग नहीं आते हैं, क्योंकि रोज तकलीफ होता है। ठीक है, रोज शरीर दुखता है, और लोगों को आसान काम करने में मजा आता है। बारिश में कौन दौड़े? अभी बारिश का मौसम चल रहा है, सितंबर, अभी फिर बारिश जैसे खत्म होगा सर्दी का मौसम आएगा, सर्दी में सोने में और मजा आता है। नहीं तो कौन दौड़े भाई रोज रोज, कौन शरीर को इतना कष्ट है।
और गारंटी भी नहीं है कि सफल होंगे। क्यों? क्योंकि 1-2 साल में रिजल्ट नहीं आता इसमें, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद रिजल्ट आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे भी एथलीट हुए हैं जिनको मिली सेकेंड कम करने के लिए 9-9, 10-10 साल टाइम लगा। जैसे आपने चाइना का एक प्लेयर का नाम सुना होगा, सू बिंगटेन, 9 साल लगा उसको मिली सेकेंड टाइम कम करने में। तो गारंटी भी नहीं है, समझ रहे हैं? अरे मैट्रिक इंटर करने के बाद कहीं ना कहीं 10, 12, 15 हज़ार का नौकरी लग जाएगा, इसका गारंटी रहता है। लेकिन हाँ, धावक बनने के बाद अगर हम नेशनल नहीं खेल पाए, एशियन गेम नहीं खेल पाए या स्टेट में मेडल नहीं पाए तो हमको कौन पूछेगा? इस डर से भी माँ बाप अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं भेजते। Do you think he wanted to miss his father's funeral for a match? No, but he knew, if I give up now, I'll... अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाया, होना चाहता था। ठीक है, लिखा हुआ है, एक मैच के लिए मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहता था। ठीक है, लेकिन इस मैच के चलते वो मैच खेला उसने। और हम लोग छोटा छोटा सर्दी खांसी बुखार में हम लोग परेशान रहते हैं, नहीं आते हैं, ट्रेनिंग बंद कर देते हैं हफ्ता 10 दिन का। देख लो यहाँ पे आपके सामने जीत regret it forever. While you're watching this, you've probably failed before. Maybe you didn't get into team college. Maybe you bombed that exam. Maybe your parents said, it's time to be realistic. But here's the truth. Failure doesn't mean you're not meant for greatness. It means greatness is... ये क्या लिखा है? और सफलता का मतलब ये नहीं कि आप महानता के लिए नहीं बने। भाई मैच खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो जरूर हमसे कोई पहले आ सकता है। आप रनिंग कर रहे हैं तो आपसे पहले कोई ना कोई आ सकता है, जरूरी थोड़ी कि आप ही हमेशा होगे या आप पहली बार में आ जाओगे। आज आपने शुरू किया, 1-2 महीने के बाद आपको गेम खेलने का मौका मिला, आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी तो जिसकी तैयारी अच्छी होगी तो जीतेगा ही। समझ रहे ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम खेलना छोड़ दें, हम प्रैक्टिस करना छोड़ दें। समझ रहे हैं? और क्या Testing if you're ready. So ask yourself this. How bad do you want it? Bad enough to be laughed at? Bad enough to wake up early, train harder, eat clean, stay alone? Bad enough to show up, even when no one is clapping for you? क्लियर लिखा हुआ है, साफ सुथरा खाना खाइए, सुबह टाइम से उठिए, है ना? लोगों के ताना सुनना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी अच्छी चीजें आपको खानी है, वो सारी बुरी चीजें आपको अच्छी लगती हैं खाने में, लेकिन वो फायदेमंद नहीं है। ये जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं जो इस मुकाम पे पहुंचे, उन्होंने बहुत बड़ा कुर्बानी दिया है। ठीक है, बहुत चीजों को छोड़ा है। Because that's the price. Most people fail because they want the reward, but not the pain that comes with it. Ronaldo wasn't the most talented kid in his team, but he had one thing no one could take from him. He didn't quit, and now he's not just a footballer. He's a symbol of grit, of patience, of what happened. क्या है? अब रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है, वो साहस, धैर्य और इस बात का प्रतीक है। ठीक है, तो हमने क्या बनना है? साहसी बनना है, हिम्मत रखना है, हमें धैर्य रखना है, तब जाके कहीं हम सफल होंगे। सफल, मैं बार बार बोलता हूँ, सफलता का मतलब 10, 20, 50 हज़ार की नौकरी नहीं है। सफलता का मतलब है कि आप लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। अपने लिए तो सभी लोग करते हैं। ठीक है, ये एकेडमी स्टार्ट करने का मकसद क्या था मेरा? कि गाँव के बच्चे, है ना, जिनमें बहुत टैलेंट होता है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, तो आप लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाइए, है ना? ना आपसे कोई फीस दिया जा रहा है, ना आपसे कुछ मांगा जा रहा है, बस आपसे इतना ही कहा जा रहा है कि आप लोग टाइम से आइए, टाइम से तैयारी कीजिए और दुनिया का सबसे बेहतरीन जगह पे हैं आप। गेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कहीं तक भी पहुँच सकते हैं। और आप सर्च कीजिए, आपको 1, 2 नहीं, सैकड़ों, हजारों उदाहरण ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल गरीब खानदान से थे, बिल्कुल गरीब परिवार से थे और आज कहाँ से कहाँ पहुँचे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको पढ़ाई नहीं करना है, कहीं पढ़ाई खराब नहीं होता। सुबह शाम 2-2 घंटा एक्सरसाइज करने से या प्रैक्टिस करने से आपका पढ़ाई खराब नहीं होता। तो इस वीडियो को बनाने का मैसेज यही था, है ना, कि गाँव के बच्चे आगे बढ़े, है ना? आप लोग हिम्मत बनाए रखिए, धैर्य से काम कीजिए, घबराना नहीं है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए ताकि गाँव के बच्चे और भी यहाँ आएँ और प्रैक्टिस करें और हमारे देश का, मैं सिर्फ अपने गांव समाज का नहीं बोलूँगा, हमारे देश का नाम रोशन करें। तो यही इस वीडियो को दिखाने का आपको मैसेज है। थैंक यू, जय हिंद।